नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लास से रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं सुपर टेट के लिए यह वीडियो लेकर आया हूं और जो दंड या पुरस्कार था उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की अब सीरीज हम चलाएंगे। जो दंड या पुरस्कार है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैं पढ़ा चुका हूं। अब बस उससे के संबंधित प्रश्नों की सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए, ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे आएंगे जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनेंगे उससे संबंधित। तो चलिए, प्रश्न पहला देखते हैं। पहला है, चोरी करने पर पुलिस द्वारा दिया गया दंड होता है। तो चोरी करने पर पुलिस द्वारा दिया गया दंड कैसा दंड होता है? शारीरिक दंड, मानसिक दंड, आर्थिक दंड और वैधानिक दंड। तो इसमें से आप चुन लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ टिक कर देता हूँ जो सही होगा। तो जो चोर होते हैं वो पुलिस जब दंड देती है तो वह वैधानिक दंड होता है, यानी वो संविधान के अनुसार, यानी जो नियम कानून बने होंगे उसके अनुसार वो दंड देती है। तो कौन सा है दंड? है वैधानिक दंड। आगे चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा है, व्यवहार को अग्रसर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार को उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, दंड, पुरस्कार। तो व्यक्ति को जो व्यवहार को आगे बढ़ाने के लिए आप दंड का भी प्रयोग कर सकते हैं और पुरस्कार का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक। प्रश्न नंबर तीसरा है। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहता है? देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर सीखने की अभिवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर सीखने के लिए जो दंड भी दिया जाता है, बहुत से बालक गलती करते हैं तो, और पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही होगा। ठीक। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, सकारात्मक पुनर्बलन देने के लिए प्रयोग किया जाता है। सकारात्मक पुनर्बलन, तो सकारात्मक पुनर्बलन दंड से भी होता है और पुरस्कार से भी होता है। जब मैं दंड और पुरस्कार बता रहा था तो दंड और पुरस्कार के बारे में मैं पूरा विस्तृत से बताया हूँ। तो दंड क्या होता है? दंड भी सकारात्मक पुनर्बलन है। हालांकि दंड को नकारात्मक माना जाता है, लेकिन दंड जो प्राथमिक स्तर पर दिया जाता है वह सकारात्मक पुनर्बलन के रूप में ही भी कार्य करता है। पुरस्कार भी। ऑप्शन नंबर दोनों सही हो। ठीक। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसी सीखी हुई गलत आदत को खत्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर कोई बालक गलत आदत सीख लिया है तो उसको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? पुरस्कार देंगे? नहीं, दंड देंगे। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न पहला सही होगा। किसी सीखी हुई गलती को खत्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दंड का। अब हम प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना अच्छा होता है क्योंकि, ऑप्शन देखिए, बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, सीखने में आसान बनाता है, बौद्धिक विकास में सहायक होता है, और चौथा है बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। देखिए, ऑप्शन तो सभी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट लग रहा है कि जो बच्चों का प्राकृतिक वातावरण है उसमें सीखने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझाना। ठीक है। बच्चों की कमियों का कारण पता करना, ये भी अच्छी बात है। बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर ये हमको सभी अच्छे लग रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अपने हिसाब से जो सही लगेगा, लेकिन इसका सही सबसे उत्तर है प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। क्योंकि बच्चों को समझाना, अगर आप समझाना, परामर्श देना एक प्रकार का समझाना ही होता है। बच्चों की कमियों का परामर्श आप तभी दे पाएंगे जब उनकी कमियों को जानेंगे, और बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। देखिए, परामर्श द्वारा उनको समायोजन करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो ये सभी हो सकता है। ठीक। प्रश्न नंबर 8 क्या होता है? पुरस्कार का महत्व है लक्ष्य प्राप्ति हेतु, उत्तरदायित्व की भावना का विकास हेतु, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हेतु। तो देखिए, ये सभी सकारात्मक है पुरस्कार के प्रति। लक्ष्य प्राप्ति में पुरस्कार का प्रयोग किया जाता है। पुरस्कार देने से बच्चों को अपने लक्ष्य के प्रति सीधा निर्देशित किया जा सकता है। उत्तरदायित्व का भी विकास होता है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भी विकास होता है। ऑप्शन नंबर 4 टिक कर दीजिएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का वांछित व्यवहार प्राप्त करने का साधन है।
वांछित व्यवहार प्राप्त करने का साधन है। कौन कौन साधन है? तो देखिए, दंड एवं पुरस्कार, प्रशंसा एवं अनुभव, आदत एवं सम्मान, कोई नहीं। तो देखिए, वांछित जो व्यवहार होते हैं उसको प्राप्त करने का ये साधन है। दंड भी साधन है और पुरस्कार भी। ऑप्शन नंबर ये। ठीक, तो ये 9 प्रश्न थे, पार्ट 1 था। पार्ट 2 इसके बाद लेकर आऊँगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप हमारे चैनल को जरूर करें। थैंक यू।